भगवत गीता कहती है कि जीवन एक ऊर्जा का खेल है और मनुष्य का जो जीवन है वो प्रकृति और पुरुष का खेल है। यानी ह्यूमन लाइफ इज अ प्ले ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस। गीता के इस वैज्ञानिकता को समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान की जो जगत के प्रति खोज हुई उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। पदार्थ का जो विज्ञान है उसकी खोज शिखर पर पहुंच चुकी है। पदार्थ के वैज्ञानिकों ने पदार्थ के विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया है। एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा क्वांटम फिजिक्स। पदार्थ को जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो उसके शिखर पर या उसके गहराई में वैज्ञानिक पहुंच गए तो उन्होंने पाया कि ये पदार्थ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। पदार्थ का जो आखिरी स्तर है वो है एटम का। फिर एटम के भीतर भी, अणु के भीतर भी तत्व है। इस शिखर तक की जितनी भी खोज हुई उसे वैज्ञानिकों ने कहा ये क्लासिकल फिजिक्स है। अणु के भीतर, एटम के भीतर जब वैज्ञानिकों ने फिर उतरने की चेष्टा की उसके भीतर के तत्वों को जानने के लिए, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां पर ये पदार्थ शास्त्र के जो नियम हैं, पदार्थ शास्त्र का जो विज्ञान बना है उसके जो नियम है वहां पर अब कुछ काम नहीं करते। तब वैज्ञानिकों ने उस जगत को क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया है। अब फिजिक्स की जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि पदार्थ की जो खोज थी उसके शिखर पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे की जो दुनिया है वो एटम के भीतर की दुनिया है, अणु के तत्वों की दुनिया है। उसके भीतर हम इन नियमों के साथ नहीं जा सकते, इसलिए अब आगे की खोज वहां पर रुक चुकी है। उस जगत को वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। यहाँ तक भी जो फिजिक्स का विज्ञान है उसमें भी जो फिजिक्स का वैज्ञानिक है उनके भीतर भी एक मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्रह्मांड में जो भी है ये सिर्फ पदार्थ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पदार्थ नाम की कुछ चीज नहीं है, सब ऊर्जा का ही खेल है। जिसे हम पदार्थ कहते हैं, जिसे हम मैटर कहते हैं, वो भी ऊर्जा ही है। अभी जो फिजिक्स विज्ञान के जो लेटेस्ट साइंटिस्ट है सर रोजर पेनरोज, जिनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, उनका मानना है कि जीवन एक्चुअलिटी में क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक क्वांटम फिजिक्स का भी हमें ज्ञान हो और बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स। उन्होंने एक अनोखा वक्तव्य उपयोग किया है, वह कहते हैं बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स। यानी अब फिजिक्स के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सिर्फ क्वांटम फिजिक्स ही नहीं, बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स भी हो सकता है। तो सर पेनरोज का मानना है कि जब तक हम क्वांटम फिजिक्स और बियॉन्ड क्वांटम फिजिक्स ये दो जगत को जब तक हम जान नहीं लेते तब तक नेचर ऑफ रियलिटी यानी जीवन एक्चुअली में है क्या, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इसके प्रति
हम कुछ भी नहीं कह सकते। और जहां तक भौतिक विज्ञान की अभी जो खोज है ब्रह्मांड के प्रति, वो सिर्फ 5% की है, जिसे वैज्ञानिक मैटर कहें, ब्लैक मैटर कहें, ब्लैक होल कहें, कुछ भी कहें, ब्लैक एनर्जी कहें, शब्द कुछ भी हो, फैक्ट ये है कि ब्रह्मांड में जो है उसके सिर्फ 5% तक ही हम पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में जो 95% जो तत्व है वो हमें मालूम नहीं क्या है। अब ये भौतिक विज्ञान की जो खोज है और गीता के विज्ञान की जो खोज है, अगर हम इन दोनों का समन्वय करेंगे, अगर हम इन दोनों को जानेंगे, तो गीता की जो खोज हुई वह खोज बायोलॉजिकल एटम उसके ऊपर हुई और शरीर की प्रयोगशाला में हुई। भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की विज्ञान की जो खोज हुई वो निर्जीव एटम, पदार्थ का जो अणु है उसके ऊपर हुई और वो बाहर के लैबोरेटरी में हुई। अब इससे ये पता चलता है कि भौतिक विज्ञान की जो खोज हुई निर्जीव अणु के ऊपर और बाहर की प्रयोगशाला में, वो सीमित खोज है। वो फिजिक्स के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फिजिक्स की जो खोज हुई, बाहर की दुनिया की जो खोज हुई, हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा हुई, जो कि सीमित है। लेकिन ये जो जगत है वह हमारे इंद्रियों के सीमा के बाहर है। तो ये वैज्ञानिक भी है और ये स्वाभाविक भी है कि हमारी जो बाहर की जो खोज है, जिसके प्रति हमने जो समझ बनाई, वो सीमित है, क्योंकि उसका जो साधन है हमारे 5 इंद्रिय है और जिसकी की सीमा है। लेकिन गीता की विज्ञान की जो खोज हुई, भले वो 5 इंद्रियों के द्वारा ही की गई हो, लेकिन उसका दायरा 5 इंद्रियों के परे भी है, बियॉन्ड 5 सेंसेस, जिसको पर्याप्त शब्द है ट्रांसेंडेंस। इसलिए हमें गीता के विज्ञान को समझने के लिए, उसके भीतर उतरने के लिए बाहर की जो विज्ञान की खोज हुई उसे भी समझना बहुत जरूरी है। उसको छोड़कर उसके विपरीत हम गीता के मनोविज्ञान में उतर नहीं सकते, क्योंकि गीता का जो मनोविज्ञान है उसमें भी पदार्थ का अंश है। दोनों में इतना ही फर्क है कि गीता जिसे पुरुष कह रहे हैं, जिसे एनर्जी कह रहे हैं, जिसे कॉन्शियस कह रहे हैं, उसे फिजिक्स का विज्ञान अभी पूरी तरह से मान नहीं रहा है। जिस दिन फिजिक्स का विज्ञान, पदार्थ का विज्ञान कॉन्शियस को, एनर्जी को भी पूरी तरह मान लेगा, तब इसकी पूरी संभावना है कि फिजिक्स के वैज्ञानिक गीता के विज्ञान से पूरी तरह सहमत हो सकेंगे। लेकिन ये भविष्य की बात है। तो जब हम गीता के मनोविज्ञान के भीतर जब हम उतर रहे हैं,
तो हमें ये समझ बनाकर उतरना है कि ये गीता का जो विज्ञान है वह प्रकृति और पुरुष, मैटर एंड कॉन्शियसनेस, इसका खेल है और इसकी ही खोज ये विज्ञान बता रही है। फर्क और इतना ही है कि ये खोज हमें भीतर से करनी होगी, बाहर से नहीं, भीतर की दुनिया से। और इसका साधन है ध्यान। गीता कहती है प्रकृति और पुरुष का ये जो विज्ञान है, गीता में जो बताया गया है, उसकी खोज व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, ध्यान की साधना से कर सकता है। और हर व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। इसलिए गीता का जो विज्ञान है वो शुद्धतम अप्लाइड साइंस है। वहां मानना कुछ नहीं है, विश्वास करना कुछ नहीं है। आस्था का विषय से ज्यादा खोज का विषय है। अब ये कैसे हैं, ये हम गीता की जो रचना हुई है उसके द्वारा समझेंगे, उसके भीतर उतरेंगे। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।